हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलिप्स कमांड सीखेंगे। इलिप्स कमांड को एक्टिव करने के लिए आपको रिबन बटन में यहाँ पे ड्रॉ में यहाँ पे आपको दिखेगा इलिप्स, या तो फिर शॉर्टकट कमांड है ई एल एंटर। ई एल एंटर करेंगे तो कमांड एक्टिव होगा। तो सबसे पहले इलिप्स क्या है? इलिप्स एक वो सर्कल नहीं होता। सर्कल में क्या होता है, एक एक्सिस होती है और वही रेडियस होती है। आप रेडियस या तो डायमीटर दे सकते हो। यहाँ पे इलिप्स में क्या होते हैं, दो एक्सिस होती है। ये आपको जो दिख रहा है अंडाकार, कुछ भी आपको दिख रहा है ये अंडाकार है, तो अंडाकार को हम क्या बोलेंगे, इलिप्स। कोन को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर एक्सिस होते हैं और यहाँ पे सेंटर ये होता है, दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंटर बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इलिप्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सेंटर। शॉर्टकट कमांड है इलिप्स को एक्टिव करने के लिए ई एल एंटर। ई एल एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट देने हैं। दो पॉइंट मतलब यहाँ पे हमने जो देखा, एक ए पॉइंट और दूसरा ए पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट हमारे पास है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से एक फर्स्ट और सेकंड और दूसरा आपको जहां तक चाहिए वहां पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि मेजर एक्सिस इसी डायरेक्शन में आएगी, माइनर एक्सिस इसी डायरेक्शन में आएगी। आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मुझे ये और भी बड़ा चाहिए तो आप और भी बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसा चाहिए ऐसा आप क्लिक कर सकते हो। और सपोज कि आपके पास डायमेंशन है तो आप डायमेंशन से भी इलिप्स कर सकते हो। यहाँ से मुझे सपोज के 20 mm में चाहिए तो 20 एंटर, सॉरी, लाइन कमांड ले लिया। आपको क्या करना है, ई एल एंटर, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और कितना है 20 mm, एंटर करेंगे तो 20 मिला। और अभी आपको यहाँ पे सपोज के ये 20 mm मतलब यहाँ से इनका डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस था। अभी दूसरा डिस्टेंस यहाँ से ये चाहिए, हाफ चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं 10 भी डाल सकता हूँ, जो भी हमारे पास है वो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैं 15 डालता हूँ तो इलिप्स ऐसे बनेगा। ऐसे भी बना सकते हो। तो आपको आपके पास जो भी डायमेंशन है, ये एंटर क्लिक किया, आपके पास जो भी डायमेंशन है वो क्या डालना है, यहाँ पे डायमेंशन डालना है। दो है, सबसे पहले जो डायमेंशन डालते हो वो वो यहाँ से यहाँ, मतलब पूरा मेजर एक्सिस का पूरा डालना है। सेकंड डायमेंशन यहाँ से इतना हाफ डालना है। तो ई एल एंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे 20 mm, फिर क्या डालेंगे 10, या तो जो भी है, अभी मैं 5 mm डाल रहा हूँ। तो ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, सपोज कि हमारे पास है तो पॉइंट नहीं है, हमारे पास सेंटर पॉइंट है, तो आप सेंटर पॉइंट भी डाल सकते हो। ई एल एंटर करना है, फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा सेंटर, या तो फिर सी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देना है, सेंटर देना है, फिर इतना डायमेंशन दो, या तो फिर पॉइंट क्लिक करो। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट क्लिक किया और दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्लिक करो। तो ऐसे भी आप इलिप्स क्रिएट कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन में दोनों ऑप्शन मिलेंगे। सेंटर वाला, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटर देना है, उसके बाद दो पॉइंट देना है। यहाँ पे भी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है कि ये 3 पॉइंट चाहिए। वैसे ही एक्सिस एंड, जो हमने सबसे पहले देखा, ये दोनों एंड पॉइंट देना है क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और यहाँ से इतना एक्सिस देना है। सपोज कि मुझे पूरा इलिप्स नहीं चाहिए, इलिप्स में से थोड़ा सा आर्क ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हो, तो इसके लिए जैसे हम सर्कल में आर्क क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सब ऑप्शन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आर्क कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये आर्क, सर्कल के लिए ये सब आर्क है, तो इलिप्स के लिए भी आर्क है। इसके लिए ई एल एंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, क्या है, आर्क। तो ए एंटर करो, या तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ए एंटर। अब आपको क्या करना है, अभी जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो दो पॉइंट एंड वाला, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से क्लिक करो वो वाला। आपको सेंटर से भी जाना है तो सेंटर से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं एंड पॉइंट वाला सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट किया, दूसरा ए सिलेक्ट किया और तीसरा ए पॉइंट सिलेक्ट किया। देखिए
आर्क में भी इतनी तो प्रोसेस है ही। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे मेरा कमांड अभी भी एक्टिव है, यहाँ पे मेरा कमांड क्लोज नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमको क्या देना है, आर्क देना है। अब कहाँ से शुरू करना है, सपोज कि मुझे यहाँ से आर्क चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कौन सी डायरेक्शन से चाहिए वो इतना आप रख सकते हो। सपोज कि मुझे अभी इतना ही चाहिए आर्क, तो यहाँ पे क्लिक करो। तो ऐसे आप आर्क भी क्रिएट कर सकते हो। फिर से EL एंटर, फिर क्या करना है, यहाँ पे आर्क आर्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ये दोनों एंड पॉइंट, फिर एक्सिस। अब जहाँ से शुरू करना है वहां से क्लिक करो और यहाँ से इसलिए इसे आप आर्क क्रिएट कर सकते हो। जस्ट क्या करना है, दो क्लिक करना है, जहाँ से शुरू करना है वहां और जहाँ एंड करना है वहां। इससे आप दो पॉइंट से आर्क क्रिएट कर सकते हो। अब सपोज के ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर ये फेस मतलब ये हमारा अभी क्या है, एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर मुझे यहाँ पे होल करना है तो हम क्या यूज करते हैं, सर्कल से होल करेंगे। तो देखिए ये आपको इस फेस के ऊपर दिख रहा है, ये जो फेस दिख रही है आपको, इस फेस के ऊपर होल ऐसे नहीं होगा। आप सपोज के यहाँ पे भी होल रखेंगे तो यहाँ पे भी होल नहीं होगा। तो ऐसा कोई 3D है, आपको 3D में होल करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इलिप्स। इलिप्स में भी क्या यूज होगा, आइसो सर्कल। आइसो सर्कल एक्टिव करने के लिए ELE एंटर है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आइसो ड्राफ्ट ऑन करना पड़ेगा। आइसो ड्राफ्ट ऑन करते हो, फिर EL एंटर करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको आइसो सर्कल दिखेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो अब जहाँ पे भी चाहिए, जो फेस के ऊपर चाहिए, सपोज कि हमको इस फेस के ऊपर सर्कल चाहिए होल, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी इस डायरेक्शन से हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना पड़ेगा। प्लेन चेंज करने के लिए F5। तो देखिए ये इस डायरेक्शन से भी नहीं होगा, हाँ इस डायरेक्शन से F5 करके हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस फेस के ऊपर सर्कल है या तो होल है ऐसा दिख रहा है। फिर से इस फेस के ऊपर करना है तो आपको क्या करना है, EL एंटर, यहाँ पे आइसो सर्कल और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, प्लेन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए F5 करते हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे सर्कल का डायामीटर है तो यहाँ से भी आप डायामीटर डाल सकते हो, कितना डाया है, सपोज के 10 mm का डाया है तो 10 एंटर करेंगे तो ये 10 mm का सर्कल बनेगा, होगा आइसो सर्कल। लेकिन आपको आइसोमेट्रिक व्यू में ये सर्कल दिखेगा। तो ऐसे आप EL एंटर करके आइसो सर्कल बना सकते हो। थैंक यू।